बीए पार्ट थर्ड में मनी बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस के फर्स्ट पेपर में फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। ये एक सार्वजनिक वित्त का मुख्य सिद्धांत माना गया है और ये नाम अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है इसका नाम डाल्टन ने दिया था और इसमें जो परिवर्तन किया गया वो मसग्रेव ने 1959 में अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस में इस सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया। इस सिद्धांत में कराधान व सार्वजनिक व्यय दोनों के प्रभावों पर एक साथ विचार किया जाता है। हम जानते हैं कराधान से करदाता पर भार पड़ता है जिससे उसे अनुपयोगिता मिलती है, जबकि सार्वजनिक व्यय से उपयोगिता मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत में इस बात का प्रयास किया जाता है कि खर्चों और करों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि करों की सीमांत अनुपयोगिता खर्चों की सीमांत उपयोगिता के समान हो जाए। क्लियर? करों की सीमांत अनुपयोगिता खर्चों की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। संतुलन की स्थिति जो होती है उसे अपन साम्य कहते हैं। ठीक है, यह अधिकतम सामाजिक लाभ की स्थिति होती है। दरअसल सामाजिक लाभ के सिद्धांत में हम ये मानते हैं कि जो उत्पादक व्यय है, व्यय भी कई तरह के होते हैं। जब सरकार खर्चा करती है तो कई तरह के व्यय होते हैं। तो उत्पादक व्यय की ऐसा होना चाहिए जिससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। अनुत्पादक व्यय नहीं होना चाहिए, उत्पादक व्यय होना चाहिए। अब एक इसमें एग्जाम्पल देंगे कि जैसे शराब पर अगर खर्च किया जाता है तो वो अनुत्पादक व्यय है, लेकिन अगर इस पे कर लगाते हैं और इसकी कीमत बढ़ जाती है और इसका उपभोग कम होता है तो इसे समाज को निश्चित रूप से लाभ होगा और ये सार्वजनिक व्यय सही होगा। इस तरह से हम जो व्यय करें वो उत्पादक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य पर किया गया व्यय है ना, वो निजी व्यक्तियों द्वारा विलासिताओं अथवा उनके द्वारा नई पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए खर्च से ज़्यादा उत्पादक होता है। क्लियर? शिक्षा पर व्यय है, स्वास्थ्य पर व्यय है, ये उत्पादक होगा। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है कि जो आप खर्च करें, सरकार खर्च करे, वो इस प्रकार हो कि उत्पादक व्यय हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि समाज में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और उनमें काफ़ी असमानता पाई जाती है ना। आय की असमानता होती है और दूसरी तरह की असमानताएं होती हैं। तो इस सिद्धांत की पालना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें क्लियर करूँगी कि ये सिद्धांत जब अपन काम में लेते हैं या बताते हैं तो जो सीमांत त्याग वक्र है या जो कर का प्रभाव है वो सीमांत लाभ वक्र या जो खर्च का प्रभाव है उसके संतुलन में
होना चाहिए। अब ये माना जाता है कि सार्वजनिक वित्त की सर्वश्रेष्ठ अवस्था या व्यवस्था वह होती है जिसमें क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी सरकार करे, कर लगाए या व्यय करे, उससे अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो। ये इसका सिद्धांत होता है मेनली।